क्या है आपका अतीत, आपके बीते लम्हे, आपका बीता पास्ट लाइफ, क्या कुछ रहा है? अतीत की कहानी, अतीत का अध्याय, क्या कुछ रहा है? मैं कितना भी अतीत यूज करूं, पास्ट तो पास्ट ही होता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है, बहुत सी चीजें जो हमारी लाइफ में हो रही हैं वो हम पास्ट से ही कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आते हैं। हमारे अच्छे कर्मास, हमारे बेकार कर्मास भी। देखो, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है, राइट? तो हम आज यही जानने वाले हैं इस रीडिंग में कि आप लोगों की पास्ट लाइफ स्टोरी क्या कुछ रही है। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के अतीत की कहानी, क्या कुछ अच्छी चीजें, बेकार चीजें, क्या कुछ लेसन आप लेकर आए हो अपनी पास्ट लाइफ से, हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो हम इसमें कवर क्या करेंगे? हम इसमें ये कवर करेंगे आपने अपनी पास्ट लाइफ में क्या क्या किया है। अब ये इससे पहले वाली पास्ट लाइफ भी हो सकती है, अनेकों पास्ट लाइफ भी आ सकती हैं, कुछ भी इसमें आ सकता है। और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या रहा है उस परमात्मा के साथ में, कि आप क्या कुछ लेकर आओगे, कैसे सर्व करोगे। क्योंकि आपने सुना होगा, ये इंट्रो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन माफ करिएगा, ये बोलना बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम करते हैं या फिर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो इनसे क्या होता है, हमारे ना कर्मास कट होते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब होता है तो हम जाते हैं पीछे। एग्जाम्पल से समझिए इसको, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। आपको ना ऊपर खाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, ऊपर चले गए, खाई में देख रहे हो बहुत डर लग रहा है, पानी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, व्हीकल से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आपको पता ही नहीं है ये क्यों डर लग रहा है, इस लाइफ टाइम में कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ ऐसा। तो ये आप अपना पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। और जब आप अपनी पास्ट लाइफ हीलिंग करते हो, ब्लड लाइन हीलिंग करते हो, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हो, तो आप उस ट्रॉमा से, उस नेगेटिव चीजों से ना बाहर निकल आते हो, क्योंकि आपने वो फेस कर लिया। ठीक है, तो आज की रीडिंग में क्या कुछ आएगा मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए। आशा करता हूँ आप भी होगे। तो हम इसमें चेक करेंगे, जो कुछ भी निकल कर आता है ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। ठीक है, आपको पाइल सिलेक्ट कैसे करना है, आंखें बंद करिए, खुद को रिलैक्स करिए। जो भी इमेज आपको अपनी ओर इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है वही आपका पाइल है। बाद में और ऑप्शंस देखा करिए। ठीक है, पहले चूज किया करिए कि आप अपने इंट्यूशन से ही सिलेक्ट कर रहे हो। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की, देखते हैं पास्ट लाइफ स्टोरी। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू रीडिंग। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की पास्ट लाइफ क्या कुछ रही है। और ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखिएगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है पास्ट लाइफ में। वो आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आ सकता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ सकती है। क्या पता आप अपने पास्ट लाइफ से कुछ अच्छे कर्माज लेकर आए हो, कुछ खराब कर्माज लेकर आए हो। आपकी लाइफ में जो अभी हो रहा है, क्या पता वो आपकी पास्ट लाइफ की वजह से हो रहा है। कुछ भी निकल कर आ सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिएगा। फाइल नंबर 1, तो शुरू कर लेते हैं। और भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ और थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ऑल राइट, पहले ही शफल करने से पहले आप लोगों के लिए स्टार का कार्ड दिख रहे हैं, तो आप लोगों की पास्ट लाइफ बड़ी ही कमाल की आने वाली है। फाइल नंबर 1, ठीक है, देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। फाइल नंबर 1 की पास्ट लाइफ के बारे में प्लीज बताइए, क्या अच्छे और बुरे कर्माज वो अपने साथ लेकर आए हैं इस लाइफ में। प्लीज फाइल नंबर 1 की पास्ट लाइफ के बारे में बताइए कि वो क्या अपने अच्छे और बुरे कर्माज अपने साथ में लेकर आए हैं। फाइल नंबर 1 की पास्ट लाइफ के बारे में प्लीज बताइए कि फाइल नंबर 1 क्या अपने अच्छे और बुरे कर्माज लेकर आए हैं। 1 मिनट। फाइल नंबर 1, ओके, इनको ले लेते हैं। आपके लिए जो कार्ड ड्रॉप हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट।
ओके, ऑलराइट। टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है आपके लिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल है और चैरियट का कार्ड है, दी वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, अभी और ले लेते हैं कार्ड हम। जो आप अपने साथ में लेकर आए हो ना पास्ट लाइफ से, एक तो अपने चैरिटी करने का पुण्य लेकर आए हो आप, सबसे ज्यादा तो मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, आपने लोगों की मदद करी है, चैरिटी करी है पास्ट लाइफ में, वो पुण्य आप अपने साथ में लेकर आए हो इस लाइफ टाइम में अपनी पास्ट लाइफ से। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी लाइफ में जो भी आपके रिश्ते हैं ना अभी इस टाइम पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल का बॉटम से कार्ड है। आई थिंक आपको विजिबल होगा यहाँ। यस, ऑलराइट। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि जो भी आपके लाइफ टाइम में रिश्ते हैं, पॉइंट नंबर 1, मैं ज़रा माइक एडजस्ट कर लूँ, तो वो ऐसा नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि ना, एक होता है कि भाई आपने ना वादे कर लिए रिश्तों के साथ में कि भाई हम ना हमेशा साथ में रहेंगे, और जब कभी भी धरती पर जन्म लेंगे साथ तो जन्म हमारा साथ होगा, मतलब इस तरीके के कुछ तो वादे किए हैं आपने, जो भी अभी आपके लाइफ में आपके साथ में रिश्ते हैं उनके साथ। तो उस वजह से क्या हुआ है ना, वही सब लौट कर आपके लाइफ में आ गए हैं, चाहे दोस्त के तौर पे, माँ बाप के तौर पे, भाई बहन के तौर पे, वो सब रिश्ते दिख रहे हैं एक तो। ठीक है, और अभी वो आप उनको परेशान कर रहे हो कि वो आपको परेशान कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर वो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने कर्मास को ना काट रहे हैं आपको वो देकर। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है आपके लिए। और अगर ऐसा नहीं है, आप उनको परेशान कर रहे हो, तो आप अपने कर्मास को काट रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही निकल कर आ रहा है यहाँ पे। और चैरिटी पुण्य तो आपने किया ही है पास्ट लाइफ में, और जो आपकी कंफ्यूजन ओवर थिंकिंग की आदत है वो भी आप अपने साथ लेकर आए हो पास्ट लाइफ से। थोड़ा सा हम टैप इन करें कि आपका पास्ट लाइफ में क्या कुछ था। आप प्रॉपर फैमिली मैन थे या वुमन थे, जो भी जेंडर पे मत जाएगा। ठीक है, आप प्रॉपर फैमिली पर्सन थे, पॉइंट नंबर 1। फैमिली में रहते हुए ही आपने क्या किया है, स्पिरिचुअलिटी में ना कदम रखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत ही दिख रहा है, थोड़ा बहुत नाम के लिए कि ठीक है, पूजा पाठ करना, ध्यान और ये सब चीज़ें करना, तो आप पास्ट लाइफ में वो सब चीज़ें रही हैं। आपने फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, फैमिली ओरिएंटेड थे आप काफ़ी ज़्यादा। उनको वेल्थ देना, आपका पता है क्या टेक था पास्ट लाइफ में, कि ठीक है सबसे पहले भला हो तो मेरा हो, बाद में और किसी का हो, तो वो वाला आपका एक माइंडसेट मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ का। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में मतलब अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप दूसरे लोगों की भी मदद किया करते थे, ये भी नज़र आया है यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ था, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई ना, तो आपने ना अपनी फैमिली से ज़्यादा दूसरे लोगों को अपनी फैमिली मानना शुरू कर दिया और उनको सर्व करना शुरू कर दिया। ये चीज़ दिख रही है। अब उसकी वजह से क्या हुआ है, पॉइंट नंबर 1, कि आपका ना आपकी फैमिली के साथ में थोड़ा सा कर्मा नेगेटिव हो गया वहाँ पे। जितना आपको सर्व करना था वो आप कर नहीं पाए हो, और यही कारण है कि वो सब रिश्ते आपके पास इस जन्म में लौट कर आए हैं। और सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि आप जो भी पैसा कमा रहे हो वो आपसे ना जा रहा है, आपके हाथ में से जा रहा है, या तो फैमिली में ही बहुत ज़्यादा जा रहा है। लेट्स सपोज कि आप महीने का लमसम 50-60,000 अर्न कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें से जो पैसा जा रहा है 40-45 हज़ार तो आपकी फैमिली में ही चले जा रहा है। कभी किसी की हेल्थ में, कभी कुछ लाना है, कभी ये कभी वो, मतलब जो भी खर्चा हो रहा है वो आपकी फैमिली में ज़्यादा हो रहा होगा। ये दिख रहा है आपके लिए, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, और ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में वो चीज़ें उन्हें सर्व करी नहीं है, इसलिए आपको अब भुगतान करना पड़ रहा है। और अगर आपको लॉस भी हो जाता है ना पैसों का कभी कभार, तो वो आपके पास्ट लाइफ की ही वजह से है, ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 1। आपने जैसे खाली हो जाते हो, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सब चीज़ों से आप खाली हो जाते हो, पैसों से, इमोशन से। और इमोशंस की बात करें, अगर रिश्तों की बात करें, तो पास्ट लाइफ के आपके रिश्ते ना थोड़ा सा एवरेज रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। बहुत नॉर्मल आम इंसान वाली लाइफ जी है आपने पास्ट लाइफ में, पॉइंट नंबर 1। मुझे लगा था कि ऐसा कुछ निकल कर आएगा, रानी राजा महाराजा इस तरीके का, लेकिन वैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आपने बड़ी नॉर्मल तरीके से एक फैमिली पर्सन के तौर पे लाइफ जी है अपनी पास्ट में। ठीक है, और रिश्ते के मामले में अगर अभी बोलें तो आपकी लाइफ ना बड़ी स्लो स्लो चलती है रिश्ते के मामले में, है ना। वो क्यों चलती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने लोगों को रिश्तों में
चाहे वो आपका लव्ड वन कोई भी हो, ठीक है। तो उनको ना सर्व कह रहा हूँ मैं, उनको आपने हाँ सर्व नहीं किया है और उनको सफ़र करवाया है। फीलिंग इमोशंस के चलते हुए, रिश्ते के चलते हुए आपने इनको सफ़र करवाया है। वही एक रीज़न है कि आपकी लाइफ में अभी जो रिश्ते आपको मिल रहे हैं वो उस लेवल के नहीं मिल रहे हैं। अभी आपको सफरिंग करनी पड़ रही है वो, या तो कोई आपको समझ नहीं रहा है, या आपको कोई इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है ही नहीं। फैमिली वालों को मतलब ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कि भाई हमारे लिए ये काम कर दो वो काम कर दो, बस उन्हें अपना करवाना है। मतलब इस तरीके की चीज़ें आप देख रहे होगे जहाँ पे आपको कोई नहीं समझ पा रहा है, और ये चीज़ें आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। फाइल नंबर 1, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, रीडिंग शुरू करने से पहले आपके लिए जैसे स्टार का कार्ड दिखा था, यहाँ पे वर्ल्ड और चैरियट का कार्ड आपके लिए ड्रॉप हुए हैं। तो ये ऐसा दिखा रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत घूमे हो, आपने ना ट्रैवल किया है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, ठीक है। और ट्रैवल कर करके ना आपने, एक होता है कि इच्छा है कि भाई मेरे को ये भी देखना है, मुझे भ्रमण करना है पूरी दुनिया का तो नहीं कर सकते, मतलब अपने अपनी जगह पे, यहाँ पे मेरे को जाना है वहाँ पे जाना है, इस तरीके की कुछ मेरे को आपकी यहाँ पे दिख रही है जो आपकी ख्वाहिशें थी और आपने वो पूरी करी, ठीक है। तो अभी भी ना आपके अंदर ये ट्रैवलिंग का कीड़ा होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, या तो बिल्कुल अपोजिट होगा, आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो, नहीं तो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हो, बीच में मुझे नहीं दिख रहे हैं। एम्बीवर्ट बोलते हैं आई थिंक बीच वालों, आई थिंक सो। तो या तो आप पूरे एक्सट्रोवर्ट हो या आप पूरे इंट्रोवर्ट हो, ये आपका नेचर यहाँ पे दिख रहा है, और वो आप पास्ट लाइफ से ही लेकर आए हो। और अगर आप वेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, यहाँ पे मैसेज देने को कहा जा रहा है कि आपके पास ना वो पोटली है। जैसे पहले के ज़माने में क्या करते थे जो लोग हुआ करते थे, वो सोना चांदी पैसों को ना ज़मीन में गाड़ देते थे, है ना, दबा देते थे। तो इस तरीके के ना आपने सोना चांदी पैसा सब कुछ अपनी आत्मा के लिए खड़ा रखा है, लेकिन वो आएगा कैसे बाहर? जब आप ये सब सर्व कर लोगे ना, जो भी चीज़ें आपको करनी है, आपके पास वेल्थ आती जाएगी, वो आपके पास रुकती जाएगी। अगर अभी आ रही है, रुक नहीं रही है, तो वो रुकती जाएगी, ये चीज़ आ रही है। और अगर कोई स्टूडेंट इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, 1-2 नंबर से रह जाते हैं, यहाँ पे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो वो इसीलिए नहीं हो रहा है कि जो आप मेहनत से बचे हो पास्ट लाइफ में, वो आपको मेहनत सर्व करनी पड़ेगी, वो मेहनत पूरा हो जाएगा, वो टाइम पीरियड आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। कोई जॉब के लिए ढूंढ रहा है तो उसको जॉब मिलते हुए दिख रही है। मेरे को ये भी मैसेज देने को कहा जा रहा है, बहुत जल्दी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जॉब को लेकर के, ठीक है, और उससे आपकी स्टेबिलिटी भी शुरू हो जाएगी। फाइल नंबर 1 ऐसा यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। एंजाइटी में रहते हो, आपकी इंट्यूशन मेरे को बहुत कमाल की दिख रही है। वो इंट्यूशन आई कहाँ से आपके पास? आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। अगर अभी तक आपने वो जागृत नहीं करी है तो उसको जागृत करो, क्योंकि वो आपका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है। फाइल नंबर 1, ठीक है। तो आपकी जो इंट्यूशन है वो आपकी पास्ट लाइफ से आई है, क्योंकि आपने ना जैसे सेवा करी है लोगों की, है ना, तो उससे क्या हुआ है कि उससे आपकी इंट्यूशन भी आई है, और बहुत अच्छी बहुत कमाल की आई है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल तो थे, रिलीजियस तो थे, थोड़ा बहुत भी होते हैं ना, तो भी हमारी जो इंट्यूशन होती है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। 1 मिनट दो ज़रा मुझे। ऑल राइट। तो जो भी हम थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनसे ना हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो वही एक यहाँ पे रीज़न दिख रहा है कि आप लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग है, और वो आपके पास्ट लाइफ की वजह से ही है जो आपने एक्टिविटीज़ यहाँ पे करी है, ठीक है। और कार्ड देख लेते हैं, क्योंकि आपका पाइल मुझे बड़ा ही सिंपल दिख रहा है। मैंने सोचा तो ये था रीडिंग करने से पहले कि क्या पता कोई कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग हो जाए, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी सिंपल सोबर ऐसी रीडिंग दिख रही है। और आपको ना सिंपल सोबर जीने का भी मन करता होगा, ऐसा नहीं कि भाई ये हो वो हो, नहीं, आपको बस ये है कि मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें मेरे पास हो, बाकी मुझे कुछ मतलब नहीं है, बाकी मुझे कोई हवाबाजी नहीं करनी है, लोगों को कुछ दिखाना नहीं है, बस मैं खुश रहूँ। बड़े सिंपल सोबर से आप दिख रहे हो। और अगर आप रिश्तों को लेकर देखो, अभी तक आप परेशान हो रहे हो, तो जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आने वाले 2 से 3 महीने तक आपकी ये साइकिल एंड हो जाएगी। रिश्ते को लेकर जो आप परेशान हो रहे हो, जो कि आप पास्ट लाइफ से इतना टाइम पीरियड लेकर आए हो, उसके बाद में आपकी लाइफ में कोई दस्तक देने वाला है, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। वो आपके करियर में भी दिख रहा है मुझे, और आपके रिश्ते लव लाइफ में भी दिख रहा है, ठीक है। आगे प्रपोजल आ सकता है, और उसको ज़रूर सोच समझ के एक्सेप्ट करिएगा, डिक्लाइन करिएगा, जो भी आपको मन करे। बाकी तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपकी इंट्यूशन बोले। ओके, फाइल नंबर 1 देख लेते हैं अभी आपके लिए कि और क्या मैसेजेस हैं।
ट्री ऑफ लाइफ। इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है, अगर आपको गार्डनिंग प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो वो आप अपने ना पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। म्यूज़िक का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। म्यूज़िक का अगर आपको शौक है, गाना कुछ बजाना, पियानो, फ्लूट, गिटार, अगर आपको सुनना और अर्ज आती है ना कि आपको सीखना है, या फिर सॉन्ग्स की तरफ बहुत ज़्यादा एक पुल महसूस होता है आपको, तो वो आपकी पास्ट लाइफ से आया है। ठीक है, वो आपके पास्ट लाइफ से आया है। और ये कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि देखो मुझे बोलना पड़ेगा, ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है तो, कि आपकी लाइफ में अभी जो चीज़ जो भी सफरिंग आप कर रहे हो वो शनिदेव की बदौलत कर रहे हो। और शनिदेव हमारे वैदिक में और ओवरऑल हमारा क्या दिखाते हैं कि भाई तुम्हारे कर्मास ऐसे रहे हैं जो तुम्हें अभी सर्व कर रहे हैं, तो तुम वही सर्व कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारी कार्मिक डोर ना बंध चुकी है उनसे जिनके साथ तुम सर्व कर रहे हो। फाइल नंबर 1। 1 मिनट दो जरा मुझे, ये भुज गया है कि क्या हो गया है पता नहीं, है जल नहीं रहा, छोड़ो, लेट इट बी। ऑल राइट, सो जला ही लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। 1 मिनट, आप ही लोगों के पाइल में मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है। पाइल नंबर 1 लग ही नहीं रहा, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि बड़े घर का माहौल चल रहा है, घर की सरकार चल रही है। तो आपके लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में भी ऐसे ही चलता होगा कि आपको ना बड़े हल्के भी लेते होंगे लोग, है ना। कोई वैल्यू नहीं होती होगी। वो वैल्यू क्यों नहीं हो रही है पता है, क्योंकि आपको ना वो शनिदेव लेसन सिखाना चाह रहे हैं जो आपने पास्ट में किया है। अभी आप ये लगा लो जो आपके साथ में अभी हो रहा है वो आपकी पास्ट लाइफ का अपोजिट रहा है। आपने वो लोगों के साथ में किया जो अभी आपको मिल रहा है अपने साथ में। तो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। और मैं यही बोल रहा था कि आपके ना ज़्यादातर कार्मिक जो रिश्ते हैं वो सब बंधे हुए हैं और वही आपको अपनी लाइफ में दिख रहे हैं। वो सब कार्मिक ही होते हैं। हमारी फैमिली और ये सब जो हम चुनते हैं वो हमारे कार्मिक कनेक्शन ही होते हैं। ठीक है, गार्डनिंग, प्लांटिंग और म्यूजिक का गाना गाना, बाथरूम सिंगर हो सकते हो आप। ये आपको बड़ा पसंद होगा, ये आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। और आप ये लगा लो, ठीक है, पास्ट लाइफ से आप कहोगे कि इतना नेगेटिव बोल रहे हैं कि हम ये लेकर आए वो लेकर आए, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा फल तो आप पुण्य यही लेकर आए हो कि आपने लोगों की मदद भी की है। तो उसी की वजह से आप ये लगा लो जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वही उसी की वजह से आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। वरना तो आपको पता ही है कि नेगेटिव बड़ी जल्दी हो जाता है ना। नेगेटिव से बचने के लिए हमारे पुण्य कर्म होने चाहिए। आपका मुझे ना 6th जो हाउस है वैदिक में वो थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ाया हुआ दिख रहा है। एक बार चेक करिएगा जाके 6th हाउस में कौन से प्लैनेट हैं, किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है, क्या हो रहा है। और जो यहाँ पे निकल के आई थी चाइल्ड, आपको अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करने की जरूरत है। आपका रिश्ता बच्चों के साथ में कैसा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि आपका रिश्ता ना बच्चों के साथ में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। चिड़चिड़ापन, उनको सुना देना, उनको पिटाई कर देना उनकी, इस तरीके की चीजें दिख रही हैं। ये भी आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी पास्ट लाइफ की चीजें क्या रही हैं, अर्थली लेवल की लाइफ रही है आपकी पाइल नंबर 1, ये आपके लिए निकल कर आ रहा है। आप लोगों की रीडिंग बड़ी सिंपल सी है तो ज़्यादा कुछ आ भी नहीं रहा है मैसेज। बाकी हम गाइडेंस देख लेते हैं। फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या आता है, अभी आपको क्या करना चाहिए इन पास्ट लाइफ के कर्मास को देखते हुए, क्योंकि जब ज़्यादा मैसेज आ ही नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे ना, ज़्यादा लेंथी करके रीडिंग को। हेल्पफुल पीपल, ओके। देखो यही सेम कार्ड दिख रहा है कि भाई लोगों की आपने मदद करी है और आप अब देखते होंगे कि आपकी ना मदद लोग कर देते होंगे, किसी ना किसी तरीके से आपकी मदद हो जाती होगी। तो वो वही आपका कर्मा, जो गुड कर्म है आपका, अच्छा कर्म है, वही लौट कर आता है आपके पास, कि वही आपकी मदद करवा देते हैं किसी ना किसी के जरिए से। रिकवरी का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, कि अगर आपको ये सब पास्ट के कर्मा जो भी ये काटने हैं ना, खत्म करने हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपको ये स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि एंड करो अब इस साइकिल को, क्योंकि भगवान भी नहीं देख पा रहे हैं कि भाई तुम बहुत ज़्यादा ना परेशान हो रहे हो। ये इसका कार्ड है, बिल्कुल आप इसको ख़त्म करने की कगार पर ही हो। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भाई बहुत टाइम से मैं परेशान हो रहा हूँ, ये कब ख़त्म होगा, तो भगवान जी बोल रहे हैं बिल्कुल ख़त्म होगा और बिल्कुल ख़त्म हो ही रहा है। बस आप इन पर थोड़ा सा काम कर लो। और बी असर्टिव का कार्ड है। कार्ड क्या दिखाता है कि अभी ना
आपके सामने एक दरवाजा आने वाला है, ठीक है, और उस दरवाजे की चाबी आप ही के पास है। उस चाबी को कैसे आप पाओगे? जब आप रिकवरी कर लोगे अपनी, जब आप अपनी हीलिंग कर लोगे, ठीक है। तो वो चाबी आपके पास दे दी जाएगी और वो दरवाजा खोल के आप एक नए वर्ल्ड में एंटर कर जाओगे। नई आपकी साइकिल शुरू हो जाएगी जो कि बहुत अच्छी रहेगी। वो कार्मिक डेब्ट सब खत्म हो जाएगा आपका। ओके, पॉइंट नंबर 1। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो रहा है और किसी चीज़ के बारे में यस और नो आप पूछना चाह रहे थे तो उसमें यस में खा रहा है। ओके, ऑल राइट, पॉइंट नंबर 1 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो पॉइंट नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आप देख रहे होंगे कि भाई हमारा तो पॉइंट नंबर 2 है, तो कैंडल कैसे बुझी बुझी सी दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि भाई हम सीरीज में रिकॉर्ड करते हैं फाइल नंबर 1 2 3 तक जाते जाते सारी कैंडल बुझ जाती है, तो वो 9 साफी फाइल नंबर 3 के साथ ही क्यों? तो मैंने फाइल नंबर 3 पहले शूट किया है और आपका लास्ट में शूट हो रहा है फाइल नंबर 2 तो इसलिए आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कर लेना, एडजस्ट कर लेना, चलता है। और फाइल नंबर 3 में ना मुझे एक ऐसा मजाक था छोटा सा, हनुमान जी की तरफ से ऐसा लग रहा था। हनुमान जी बोल रहे थे कि भाई तुम सुधर जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, वरना तुम्हें ऐसी गदा फेंक के मारूंगा कि बेहोश हो जाओगे तो आप लोगों के लिए मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, मजाक के तौर पर लीजिएगा। मैं इस तरीके से इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की एनर्जी भी लाइट हो जाए। काली माँ यहाँ पे बोल रही हैं कि अगर तुम सही रास्ते पे आ जाते हो तो ठीक है, वरना ऐसा त्रिशूल फेंक के मारूंगी, उड़े उड़े जाओगे और उड़ते ही रह जाओगे ऑल राइट, फाइल नंबर 2 सॉरी। शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ध्यान रखिएगा एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि वो आपको त्रिशूल ना मारे और जो भी मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। देख लेते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं काली माँ को पूछूं। काली माँ प्लीज हमें बताइए, फाइल नंबर 2 अपने पास्ट लाइफ से क्या अच्छे और बुरे कर्मांस लेकर आए हैं, उन्हें इस लाइफ टाइम में क्या गाइडेंस दी जा रही है, क्या ठीक करने की जरूरत है। प्लीज हमें बताइए, फाइल नंबर 2 अपनी पास्ट लाइफ से क्या अच्छे और बुरे कर्मांस लेकर आए हैं और उन्हें क्या गाइडेंस दी जा रही है। Page of Wands, okay. 10 of Cups, 4 of Swords, Tower, Emperor, okay. सबसे ज़्यादा तो आपको इस लाइफ टाइम में अपनी फैमिली के इश्यूज ही फेस करने पड़ रहे होंगे, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। देख लेते, पता नहीं मैं क्यों शफल कर रहा हूँ, ले लेते चलो एक दो कार्ड और, है ना। फाइल नंबर 2 मुझे बताइएगा कि आपको ना सबसे ज़्यादा इश्यूज अपनी फैमिली में ही फेस करने पड़ रहे होंगे। या तो आपकी फैमिली में ऐसे कोई पर्सन है जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या आप उनको समझा नहीं पा रहे हो, या विक्टिम बन रहे हो। पता नहीं किसके लिए मैसेज मिल रहा है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से। एस ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड। ऑल राइट। सबसे पहले तो यही बात करते हैं, प्रेजेंट लाइफ की बात करते हैं, फिर पास्ट लाइफ में जाएंगे। अगर आपको अपनी फैमिली की साइड से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बहुत से मेरा मतलब है बहुत, कि आपको ना काम करने से रोका जा रहा है, आप अपनी मनमानी मतलब आप कुछ अपना करना चाह रहे हो, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप कर नहीं पा रहे हो, उससे रोका जा रहा है, ठीक है। या फिर आपके फैमिली मेंबर कुछ कोई ऐसे हैं, एक दो मेंबर जो आपके हमेशा अगेंस्ट ही रहते हैं। आप कुछ करना चाह रहे हो तो आपके घर वालों को भड़काया जा रहा है आपके अगेंस्ट कि भाई इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा या फिर कुछ नहीं कर पाएगी। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और आपका भी एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, सॉरी टू से, बट फाइल नंबर 2 कि आप भी ना बहुत ज़्यादा एम्परर वाली एनर्जी में दिख रहे हो। फैमिली की साइड से प्रॉब्लम है, आई एग्री, वो दिख रहा है मुझे, लेकिन आप भी बहुत ज़्यादा मुझे एटीट्यूड में दिख रहे हो और वो जो आपका एटीट्यूड ईगो है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से आ रहा है। मैच्योर होने की आपको ज़रूरत है। और ये मैंने क्यों बताया, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ क्योंकि आप ना इस टाइम पे ऐसे हो कि भाई आपका जो थॉट प्रोसेस है आप एक ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, आप बड़े जिद्दी दिख रहे हो कि भाई मैं ऐसा करूंगी या ऐसा करूंगा तो ऐसा ही होगा।
फिर चाहे कोई कुछ भी बोले, तुम जाओ भाड़ में, तुमसे मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो वाला चीज दिख रहा है। और इसलिए काली माँ वाला मैसेज आपको बिल्कुल सूट करता है कि भाई तुम रास्ते पे आ जाओ, वरना ऐसा त्रिशूल फेंक के मारूंगी। और यही वाला त्रिशूल आएगा सीधा, यही वाला। मैं अभी फेंक देता लेकिन कैमरा टूट जाएगा। ओके, तो पॉइंट नंबर 2, ऐसा आपको कहा जा रहा है, देखो ये क्यों है। पास्ट लाइफ में आपने, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, स्पिरिचुअलिटी और लोगों के साथ में कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं है। पास्ट लाइफ में आपका ना आपकी फैमिली के साथ में कनेक्शन बहुत खराब रहा है, बहुत खराब रहा है, और वो आप ही की वजह से रहा है। एक होता है ना बदमाश बच्चा और बच्ची, वो थे आप पास्ट लाइफ में। फाइल नंबर 2, तो इसलिए ना आपने अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा परेशान किया है, आपने अपनी फैमिली की लिटरली वैल्यू नहीं समझी है पास्ट लाइफ में, और अब वही लौट कर आपको मिल रहा है। मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड साउंड कर रहा हूँ इन सब चीजों में। तो देखो, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अच्छा बोलूंगा, अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो जो कुछ भी निकल के आएगा तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो प्लीज ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। तो आपने ना पास्ट लाइफ में अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा परेशान किया, और यही नेगेटिव कर्म आप उठा के ले आए हो इस लाइफ टाइम में, और इसलिए आपको अपनी फैमिली की साइड से बहुत ज्यादा इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं, परेशानी देखने के लिए आपको मिल रही है अपनी फैमिली की साइड से। आपको समझना नहीं है ना, मतलब आपकी फैमिली वाले आपको नहीं समझ रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं आपको, कोई काम करना है काम नहीं करने दे रहे हैं, फैमिली से दूर नहीं जाने दे रहे हैं, कोई जॉब करने जाना है वो नहीं करने दे रहे हैं। शादी का भी मुझे कुछ ना कुछ सीन यहाँ पे दिख रहा है, या तो शादी के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड है प्रॉपर। तो या तो आपको फैमिली, अगर आप मैरिड हो तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि भाई बेबी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, या फिर अगर आप सिंगल हो तो बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि शादी कर लो, शादी कर लो, मतलब कुछ तो ऐसा प्रेशराइज आपके ऊपर ना हो रहा है। फाइल नंबर 2। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके ऊपर ना फैमिली की जिम्मेदारियां थोपी जा रही हैं, ठीक है, आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां थोपी जा रही हैं, और आपको बोला जा रहा है कि भाई ये काम ऐसे करो। और अगर आप कोई एग्जाम देना चाह रहे हो, फैमिली वाले नहीं मान रहे, वो अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं कि भाई नहीं नहीं ये वाला एग्जाम मत दो, ये तो अच्छा नहीं है, किसी और की तैयारी कर लो। मतलब इंटरफेरेंस आपकी फैमिली का बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे, और यही नेगेटिव कर्म आप अपनी पास्ट लाइफ में से उठा के ले आए हो, क्योंकि यही सब चीजें आपने अपनी फैमिली के साथ में करी है। अब बात करते हैं अच्छे कर्मास की। अच्छे कर्मास क्या किए हैं आपने? सॉरी टू से, बट मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि आपने कुछ अच्छा कर्मा किया भी है। सब करते, देखो अच्छे बुरे के सब करते हैं, लेकिन इंसानों के साथ में मुझे नहीं दिख रहा कि आपने कुछ अच्छा किया है। बस इतना जरूर किया है आपने, भगवान से कनेक्शन पास्ट में अपना रखा है। मतलब आपको पता है क्या रहा है, भगवान से कनेक्शन तो आपका था, आप स्पिरिचुअल भी मुझे दिख रहे हो, पास्ट लाइफ में थे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत। उसके बाद क्या हुआ है कि भाई आप ना स्पिरिचुअलिटी में ध्यान कर रहे हो या फिर कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, फैमिली वालों ने आपको कुछ बोल दिया कि यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, ये काम कर दो, वो काम कर दो। अरे यार अपने आप कर लो ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता तुमको। तो वो वाला एक आपका एटीट्यूड हो सकता है उस लाइफ टाइम में। तो वही है, मतलब आपने स्पिरिचुअलिटी का तो सहारा लिया और अपनी फैमिली की वैल्यू नहीं करी है। तो यही एक रीजन है कि अभी ना आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा फेस कर रहे होगे, स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा फेस कर रहे हो आप। फाइल नंबर 2, इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब ये है कि आपको ना नेगेटिव हो जाना बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ कर रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं मिलना आपको, या फिर भगवान, आपको ऐसा लगता होगा भगवान आपसे नाराज़ है, और लिटरली आपसे नाराज़ मुझे दिख रहे हैं भगवान इसी सब रीज़न की वजह से, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई तुमको एक नया जन्म दिया है तो थोड़ा सुधारो ना अपनी फैमिली के साथ में, चीज़ें कॉर्डियल करो, कॉर्डियल टर्म्स पे आओ, अच्छे टर्म्स पे आओ, समझो एक दूसरे को। वो नहीं समझ रहे, आप समझो, कोई तो झुकेगा तभी तो समझ में आएगा ना, वरना सब ऐसे ही अकड़ के चलेंगे, एटीट्यूड में चलेंगे तो कौन समझेगा, फिर तो चीजें ठीक ही नहीं होंगी। तो इसलिए भगवान आपको बोल रहे हैं कि भाई तुमने अच्छे कर्मास तो किए हैं पास्ट लाइफ में, फैमिली से रिलेटेड किए हैं, 20 to 30% फैमिली से रिलेटेड किए हैं, और 20% आपने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किए हैं, वो आपके अच्छे कर्मास काउंट हुए हैं। लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप इस लाइफ टाइम में भी ना वो लेसन ले ही नहीं रहे हो, वो समझ ही नहीं रहे हो जो आपके साथ में हो रहे हैं। ये दिख रहा है आप पास्ट लाइफ में थे कौन, अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी नॉर्मल मुझे अर्थली लेवल की आपकी लाइफ दिख रही है यहाँ पे। फाइल नंबर 2, बड़ी गृहस्थ जीवन में थे आप, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप ना बड़े राजा महाराजा इस तरीके की जिम्मेदारी आप पे रही हो। अब मुझे यहीं पे एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि पास्ट लाइफ में जैसे आप एक राज्य के महाराजा रानी जो भी आप रही हो, जेंडर पे मत जाइएगा, तो जो आपको राज्य को, जो आपको प्रजा को सर्व करना चाहिए ना, उनको देना चाहिए था, वो आपने उस लेवल पे किया ही नहीं, अपनी फैमिली में कर लिया।
अभी आपको ये तो बिल्कुल दोनों अपोजिट मैसेजेस आ रहे हैं, तो यही जनरल रीडिंग है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे इस लाइफ टाइम में। अगर आपको फैमिली के साथ में प्रॉब्लम हो रही है, ये सब चीज़ें जो मैंने शुरू में बोली, तो आपने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, ठीक है। और अगर आपके फैमिली के साथ में बहुत अच्छे कनेक्शन है, बहुत अच्छे आपके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, बाहर के लोग हैं, आस पड़ोसी जो भी है, मतलब और लोग बाहर वाले कॉलीग भी हो सकते हैं आपके, अगर उनके साथ आपकी नहीं जमती है, उनके साथ में आपकी प्रॉब्लम रहती है, आपके कज़न भी हो सकते हैं, उनके साथ में अगर आपकी प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा अकड़ू टाइप की और ये सब चीज़ें, मतलब आपको ना टाइम पे कुछ चीज़ें मिलती ही नहीं है, मतलब कुछ काम करवाना हो, किसी को करवाना हो, ये देना हो, वो देना, तो वो होता ही नहीं है। फैमिली के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो फैमिली तो बड़े अच्छे से सुन लेती है, बड़े अच्छे से, लेकिन वो बाहर वो नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी प्रजा रहे हैं जिनके साथ आपकी नहीं बन रही है, तो वो आपको अभी दे रहे हैं इस तरीके से। और नहीं भी रहे हैं तो भगवान जी आपको यही बता रहे हैं कि देखो भाई, तुमने प्रजा को सर्व नहीं किया था, अभी देखो एक तरीके से जो लोग हैं, क्योंकि एक दूसरे की मदद एक दूसरे से ही होती है, तो वो आपकी नहीं हो पाती होगी, तो भगवान आपको वही बताना चाह रहे हैं, लो तुम्हारी वो मदद होगी नहीं, क्योंकि तुमने इतनी मदद करी नहीं तुम्हारी पास्ट लाइफ में, तुमको एक जिम्मेदारी के साथ भेजा गया था, तुमने वो निभाई नहीं, किसी डिग्री बस स्पिरिचुअलिटी में जाते रहे। तो जो भी आप थोड़ा बहुत बच रहे हो ना, जो भी थोड़ा बहुत आपके साथ अच्छा हो रहा है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही हो रहा है। स्टार का कार्ड है यहाँ पे, किंग ऑफ स्वॉर्ड के नीचे फूल का कार्ड है। आप जिम्मेदारियों से भागे हो पाइल नंबर 3 पास्ट लाइफ में, और यही कारण है कि आपको जिम्मेदारियों से घेर दिया जाएगा इस लाइफ टाइम में ना। जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां होंगी आपकी। हो सकता है अगर आप हाउस वाइफ हो, घर पे रहते हो, या फिर नॉर्मल ही सिंगल हो, टीनेजर हो, कुछ भी, मतलब कोई भी एज ग्रुप है आपका, तो इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती है कि आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाते। वो इसी वजह से, क्योंकि आप जिम्मेदारियों से भागे हो पास्ट लाइफ में, वही आपको दी जा रही है। तब तक आप उनसे सीखोगे नहीं ना, तो वो चीज़ें खत्म नहीं होंगी आपकी लाइफ में से, ये आपके लिए कहा जा रहा है। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2 की पास्ट लाइफ से रिलेटेड और क्या बताना चाहते हो भगवान जी आप? बड़े घर से घिरी हुई लाइफ आपकी दिख रही है, घर से ही घिरी हुई, फ्री होके अगर कहीं घूमना नहीं, जाना नहीं, घर पे ही सब चीजें। ईगल, ट्री ऑफ लाइफ, ये तीनों ही फाइल में है ये कार्ड। ये फाइल नंबर 3 में था। हंटर, विजन क्वेस्ट, ओके, द सन, क्लियर मैसेज है। और एक क्लियर मैसेज यहाँ पे ये है, मुझे आपका ना प्रकृति के साथ में, यानी कि एनिमल्स के साथ में भी कुछ खराब कनेक्शन दिख रहा है। आप कहोगे यार क्या है, नेगेटिव रीडिंग आ रही है, कोई इसको अफर्म भी नहीं करना चाहेगा। अफर्म नहीं करो, लेकिन गाइडेंस तो ले सकते हो ना, है ना। तो आपका ना ईगल कह रहा हूँ मैं, सॉरी, हो सकता है लिटरली ईगल के साथ में कुछ हो, लेकिन प्रकृति, ट्री, इन सब के साथ में भी आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा ना वीक और ख़राब रहा है। आपने सब लोगों को परेशान किया है। यही रीज़न है कि आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। फाइल नंबर 2, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। थोड़े बहुत एक आधा पर्सन का मिल रहा होगा, वो भगवान ही तरस खा के थोड़ा सा करवा रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, इतना हार्ड नहीं बनते हैं इनके ऊपर, वो चीज़ दिख रही है। लेकिन किन्हीं लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने फैमिली पे ध्यान नहीं दिया। ट्रीज आपने बहुत उगाए हैं पास्ट लाइफ में आपने, ओके, ये कंफर्म मिल रहा है मैसेज यहाँ पे। ये बताया जा रहा है कि जैसे हम पेड़ पौधे उगाते हैं, कुछ करते हैं ना, तो आप लोगों ने क्या किया है, इतनी हार्श गार्डनिंग और ये सब चीज़ें की है, प्लांटिंग वगैरह, तो उसके नीचे कोई भी इंसेक्ट मर रहा है, कोई जीव मर रहा है, आपने ध्यान ही नहीं दिया आपने। क्योंकि आपके तौर पे भी जैसे हम चलते हैं तो ना जाने हम कितने ही इंसेक्ट को मार देते होंगे, छोटे छोटे रहते हैं जो, है ना, अपने पैरों के नीचे कितने कुचल देते होंगे। तो इस तरीके से पास्ट लाइफ में ना आपको पता था, लेकिन आपने फिर भी उन्हें कुचल दिया या फिर मार दिया प्लांटिंग करने के तौर पे। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा था कि आप प्लांटिंग कर रहे हो, हरा भरा बना रहे हो हर चीज को, लेकिन उसके बीच में जो भी आ रहा है आपने उसको मार ही दिया, उसको हटा ही दिया अपने रास्ते पे से। ऐसा आ रहा है बड़े एटीट्यूड के साथ में। एटीट्यूड तो आपका दिख ही रहा है, आप पास्ट लाइफ से यही लेकर आए हो, अपना ईगो एटीट्यूड। जब तक इस पर काम नहीं करोगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा, सॉरी टू से। बट देखो, अगर किसी के अंदर ईगो एटीट्यूड है तो वो उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन होता है, पता है। एक छोटा सा मैं देता हूँ आपको एग्जांपल।
जैसे कोई है, वो अभी अर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी वो कमाई नहीं कर पा रहा, अर्न नहीं कर पा रहा है, या कर पा रही है, कोई भी जेंडर ले लो, अपनी फैमिली में रहता है या रहती है, उसकी फैमिली के साथ में बनती नहीं है, या फिर मजबूरी में उसे बनानी पड़ रही है क्योंकि वो अर्न नहीं कर रहा है। अब क्या होगा कि भाई वो अर्न करने लग गया, वो कमाने लग गया, तो उसको लगेगा अब तो मैं बड़ी जिम्मेदार बन गया हूँ या बन गई हूँ, अब तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम जाओ सब भाड़ में, मैं अकेले रह लूंगा, अब दिखाऊंगी मैं इनको तेवर, अब दिखाऊंगी मैं इनको तारे। इस तरीके का मतलब जो एटीट्यूड रहता है ना, वही अभी तो मेरे हाथ में पावर नहीं है, मेरे हाथ में एक बार पावर आ जाए तब मैं बताता हूँ, तब मैं बताती हूँ, वो हमारा ईगो होता है, एटीट्यूड होता है। नहीं, वो हमें खत्म करना है, और आपको तो खासकर करना है। पॉइंट नंबर 2, स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन ही वही है, तब किसी के अंदर ईगो एटीट्यूड ना हो। हाँ, जिसने आपको जैसे दिया है वैसा जरूर उसको लौटा के दो, लेकिन वो ग्रज मत रखो। लौटा के देने का भी मतलब यही है, अगर आप नहीं कर सकते हो, लौटाना भी नहीं है, वैसे तो स्पिरिचुअलिटी में सिखाया जाता है कि ठीक है मत लौटाओ, जिसने जो कर दिया वो उसकी कर्मास है, छोड़ो, एक्सेप्ट करो और चलो आगे, उससे सीख लो, लेसन सीख लो बस। फिर भी अगर आप चाहते हो कि भाई उसको पता कैसे चलेगा जो हमारे साथ में उसने किया है, तो उसको लौटा दो और फिर वो खत्म करो। ऐसा नहीं कि उसकी बर्बादी पे ही तुल जाओ, ठीक है। तो इसके ऊपर काम करो। मैं ज़्यादा इस रीडिंग को एक्सटेंड नहीं करना चाहूँगा, वरना आप कहोगे कि यार हम तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आए थे, रीडिंग तो थोड़ा सा नेगेटिव में चली गई। अभी अब थमो, है इस रीडिंग में थमो, मैं आपके लिए स्पेशल कार्ड निकालता हूँ कि आपके अच्छे कर्मास क्या रहे हैं। अभी गाइडेंस देख लेते हैं, फिर हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए अच्छे कर्मास क्या रहे हैं पाइल नंबर 2, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उदास होकर जाओ इस रीडिंग से, क्योंकि मुझे लगा कि भाई पाइल नंबर 2 की भी रीडिंग बड़ी अच्छी होगी, मजाक से शुरू करिए, लेकिन ये तो बहुत इंटेंस हो गया। लुक फॉर अ साइन और फॉरगिवनेस। देखो देखो देखो, माफी के लिए आपके लिए आया ही है रोमांस, रोमांस, माफी, रिमेन पॉजिटिव। देखो सब चीजें कंफर्म हो रही हैं। अभी तो मानोगे आप कि भाई मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि आपको ना लोगों को माफ करना सीखना है। ये आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। पास्ट लाइफ में ना ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ठीक है सब लोगों को परेशान किया है, वो एक अलग एंगल है, लेकिन परेशान तो आप भी हुए, पास्ट लाइफ में ही आप भी परेशान हुए। तो अभी ना आपको वो पता भी नहीं है कि आपका एटीट्यूड कैसे हो गया, और इस लाइफ टाइम से भी बचपन से ही लोगों ने आपको परेशान किया हो, टॉन्ट वगैरह करी हो, आपके अंदर थोड़ी सी ऐसे हो, कैसे बोलते हैं उसको, लटके झटके लटके झटके बोलते हैं आई थिंक, लटके झटके मारना कि अरे बड़े टेंट्रम और ये सब चीज़ें दिखाना, उसकी वजह से ना लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया, आपकी फैमिली से शुरू कर दिया, ये कैसा है, कैसी है, कितना एटीट्यूड है इसमें, सुनता नहीं है, सुनती नहीं, कितनी ओवर एक्टिंग करता है, करती है, उस तरीके से। तो वो भर भर के आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज़ें बैठ गई हैं कि भाई हमें को डिफेंडिंग होना है। तो नहीं, वो नहीं करना है, आपको सबको माफ़ करना है, बड़े प्यार मोहब्बत से रहना है सबके साथ में, ठीक है। सबको अपनी फैमिली मान के चलो, फैमिली को भी फैमिली मान के चलो। सबसे पहले तो फैमिली में ही ठीक करो अपना रिलेशन, सबको माफ कर दो, जो गलत कर रहे हैं कोई बात नहीं ना, माफ कर दो, और खुद को भी माफ करो। सबसे पहले तो अपनी सोल को भी माफ करो। फिर आप साइन देखो, आपको साइन दिए जाएंगे आपकी ग्रोथ के लिए, आपको बताया जाएगा कि आपकी ग्रोथ कैसे होगी। आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, हर एक चीज में प्रयास कर लिया, वो इसी वजह से रुकी हुई है क्योंकि आप अपने फैमिली के साथ में रिलेशन ठीक नहीं कर रहे हो। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन वो बार बार गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि जिसको फैमिली की ही वैल्यू नहीं है, फैमिली के साथ में रिश्ते ठीक नहीं है, तो आगे नहीं हो पाएगा उनका कुछ भी, ना करियर में ना स्पिरिचुअलिटी में। तो वो पॉजिटिव होने की आपको जरूरत है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो और लोगों के साथ भी। अभी हम ये देख लेते हैं कि आपके अच्छे कर्मास क्या रहे हैं पास्ट लाइफ में। प्लीज काली माँ हमें ये बताइए कि पाइल नंबर 2 के अच्छे कर्मास पास्ट लाइफ में क्या रहे हैं। पाइल नंबर 2 के अच्छे कर्मास पास्ट लाइफ में क्या रहे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, लवर्स बॉटम से हमारे पास है, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन। लवर्स का कार्ड हमारे पास बॉटम से है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा हाइट करके ऐसे रख देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा दिखे आपको बस। ओके, ऑलराइट। तो देखो स्पिरिचुअलिटी का यहाँ पे दिख ही रहा है, लवर्स भी है, एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ में रहा है, पास्ट लाइफ में अच्छे कर्मास आपके ये रहे हैं। ठीक है, आपने लोगों की मदद, मुझे दिख रहा है, लोगों की मदद से भी ज्यादा आपके अच्छे कर्मास ये रहे हैं कि आपने इस अर्थ को सर्व किया है, आपने इस अर्थ को सर्व किया है, ठीक है, इस प्रकृति को सर्व किया। जो यहाँ पे मैसेज मिल रहा था, गार्डनिंग, प्लांटिंग, ये सब चीजें। और ऐसा भी दिख रहा है कि
आप में ना एक नेचर था पास्ट लाइफ में कि भाई मेरे साथ अगर ये है, ये लड़का है, लड़की है, ये बंदा बंदी या फिर कोई फैमिली मेम्बर है, दोस्त है, कोई भी एक पर्सन है, तो यही है सब कुछ, और जाओ सब भाड़ में। तो आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जो भी आपके पास लाइफ में रहे, जिनसे भी आपकी बनती है इस लाइफ टाइम में, तो उनको आपने पास लाइफ में बहुत प्यार दिया होगा, ऐसा दिख रहा है। ये आपने अच्छा कर्मा किया है, प्रकृति को आपने बहुत ज़्यादा सर्व किया है, स्पिरिचुअलिटी में भगवान के साथ में आपने कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था, ये आपके अच्छे कर्मास दिख रहे हैं। पैसों से भी आपने हेल्प करी है दूसरे लोगों की, ये भी दिख रहा है, ठीक है, पैसों से भी हेल्प करी है आपने। किसी की अगर जिंदगी पास्ट लाइफ में रुक जाती थी या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई पैसों से रिलेटेड, तो आपने कर दिया है मदद, लेकिन उससे दुगने पैसे आपने वसूल लिए हैं। मतलब आपने मदद भी करी है, रक्षक भी आप ही बने और भक्षक भी आप ही बने, यही आ रहा है। इससे ज्यादा मैं कुछ बता ही नहीं सकता, मेरा माइंड टोटली ब्लैंक हो रहा है आपके अच्छे कर्मास बताने के लिए, सॉरी, बट यही था। ठीक है, फाइल नंबर 2 अभी रैप अप करते हैं। आप लोगों की रीडिंग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और इन सब चीज़ों पे काम करिएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा ताकि और भी लोगों तक ये रीडिंग पहुंच पाए। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 3। मैं पाइल नंबर 1 के बाद पाइल नंबर 2 की रीडिंग करने वाला था, पर मुझे लगा कि भाई पाइल नंबर 3 तक आकर ना ये सारी कैंडल बुझ जाएंगी, तो पाइल नंबर 3 के साथ ही ऐसा क्यों हो कि भाई इतना टाइम हो जाएगा कैंडल उन्हें बुझी दिखे। नहीं, सबसे पहले पाइल नंबर 3 की रीडिंग शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू कर रहा हूँ पाइल नंबर 3। हम इसमें देखने वाले हैं कि आप अपने पास्ट लाइफ में क्या थे, कौन थे, वो मैसेजेस आते हैं। ठीक है, ज्यादा हमारा ध्यान रहेगा कि आप अपने पास्ट लाइफ से क्या कर्मांश को लेकर आए हो और आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, उनको खत्म कैसे कर सकते हो, आपकी लाइफ में जो भी सफरिंग चल रही है वो कैसे एंड होंगी। ठीक है, उन पे हम गौर करने वाले हैं ज़्यादा। तो आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। और ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, शुरू कर लेते हैं। फाइल नंबर 2 अपनी पास्ट लाइफ से क्या अच्छे और बुरे कर्मास लेकर आए हैं, प्लीज़ हमें गाइड करिए। फाइल नंबर 3 अपने पास्ट लाइफ से क्या अच्छे और बुरे कर्मास लेकर आए हैं। फाइल नंबर 3 अपने लाइफ में जो अभी सफरिंग कर रहे हैं उसका क्या रीज़न है, ये भी हम चेक करेंगे। और क्या अच्छे बुरे कर्मास लेकर आए हैं फाइल नंबर 3 अपनी पास्ट लाइफ से। डेविल, ओह माय गॉड, सबसे पहले ही का डेविल, हाई प्रीस्टर। मुझे लग रहा था कि किसी न किसी रीडिंग में तो आएगा ये सब। ये सब मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ क्या सब। और कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए। हाई प्रीस्टस और डेविल एक साथ में आया है। 8 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। ओके, पाइल नंबर 3। पता है ये रीडिंग का ना एक पैटर्न सा बन गया है, जैसे जैसे पाइल बढ़ते जाते हैं ना वैसा वैसा वो पाइल स्पिरिचुअल होता जाता है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों ही है। और मैंने गौर किया है काफी टाइम से। डेथ का कार्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रॉपर ही निकल के आ गई है आपकी पास्ट लाइफ। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे यही दिखाया जा रहा है कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे, क्या थे। थोड़ी गहरी सांसें ले लीजिए सुनने से पहले। अगर आपका मूलांक 7 या भाग्यांक भी हो सकता है 7, 5, 3 है, तो ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। जिनका नहीं है कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये बस मेरे को बताने के लिए बोला जा रहा था तो मैंने बोल दिया। क्योंकि आप पास्ट लाइफ में ना हाई प्रीस्टेस और हेरोफेंट आए तो ये दोनों ना कपल होते हैं। और ये क्या दिखाता है यहाँ पे कि भाई आप और आपके पार्टनर दोनों साथ में, आप और आपके पार्टनर किसी ना किसी तरीके के ना हाई प्रीस्ट और प्रीस्टेस थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आज हम देखते हैं पंडित और मतलब बहुत अच्छे लेवल पे जो हमें गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन है ना, इन शॉर्ट स्पिरिचुअल पर्सन। तो वो थे आप पास्ट लाइफ में अपने। आपने बहुत बहुत अच्छे कर्मास किए हैं, आपने लोगों को मदद करी है। किस चीज़ की मदद करी है, आप ना एक मुझे लीडर जैसे दिख रहे हो। लीडर जैसे कैसे कि भाई आप लीड कर रहे हो दुनिया को और वो आपके पीछे पीछे संन्यास ले रहे हैं, भगवान प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, आप उनको भगवान प्राप्ति के मार्ग पर चला रहे हो।
आई डोंट नो ये किससे कनेक्ट होगा, लेकिन मुझे आप पाइल नंबर 3 जो भी इसको देख रहे हो, बहुत बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे हो अपनी पास्ट लाइफ में, और हो सकता है जिनके ऊपर बुक लिखी गई है ना उनमें से आप एक पर्सन हो। आपको पुल तो आता होगा किसी ना किसी तरफ, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसा नहीं है कि वही हो गया। योगानंद महाराज, आई थिंक योगानंद महाराज ही है उनका नाम, है ना। योगानंद महाराज, ओशो, इनसे आपका कनेक्शन हो सकता है। और पास्ट लाइफ में आप इन्हीं की तरीके से कोई तो आप सोल रहे हो, कुछ तो ऐसे रहे हो। नीम करोली बाबा से भी आपका कनेक्शन रहा है, ऐसा भी मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। नैनीताल से है कोई यहाँ पे, नैनीताल उत्तराखंड से कोई देख रहा है? मेरे को साउथ की एनर्जी भी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, बताइएगा जरूर कमेंट में। काली माँ से कनेक्शन तो आपका है ही, वो तो बिना कहे आप समझ जाया करो। तो यहाँ पे यही आ रहा है कि आप इसी तरीके के फिगर थे, जैसे आज हम देखते ना ओशो, नीम करोली बाबा जो थे अपने टाइम पे, उसी तरीके से आप फिगर थे। और आप और आपके पार्टनर भी, और आपका एक आश्रम भी हुआ करता था, अब वो चलाया करते थे, उसमें अपना लोगों को गाइड किया करते थे। गाइड इसलिए किया करते थे कि भाई भगवान प्राप्ति का मार्ग क्या है, उन पर उनको चलाओ। तो वो लोग चल रहे थे। अब इससे क्या हुआ कि भाई अगर इतनी दुनिया में पॉजिटिविटी फैल रही है तो नेगेटिविटी को तो दिक्कत होगी ना। तो नेगेटिव जो भी शक्तियां और ये सब चीजें थी, उन्होंने आपका ना विरोध करना शुरू कर दिया पाइल नंबर 3, और आपके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिया। और आपकी मुझे टाइम से पहले ही डेथ होती हुई यहाँ पे दिखी है, मेल फिगर की, खासकर जेंडर पे मत जाइएगा। जो पास्ट लाइफ में, और ये मेरे को एक पास्ट लाइफ नहीं दिख रही, 2-3 पास्ट लाइफ में ऐसे होता हुआ दिख रहा है, कुछ कुछ चीजें चेंज हुई हैं बस। तो मेल फिगर जो थे उनकी डेथ हो गई, और जो उनकी वाइफ थी उस पास्ट लाइफ में जो फीमेल थी वो अकेली रह गई, ठीक है। और इसी कारण की वजह से अभी ना उल्टा हो रहा होगा कि आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है। आप अपने पार्टनर का बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार करते हो, आपको लगता होगा कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, और अभी तक वो आया ही नहीं है कोई। आपको ये फील होता होगा पाइल नंबर 3, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है मेरे को, मैरिड भी हो सकते हो आप, लेकिन मैरिड होने के बाद भी ना आपको वो कनेक्शन जो हस्बैंड की साइड से फील होना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, वो हो ही नहीं रही है आपको वो लग ही नहीं रहा कि प्यार है। आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैं तो अभी भी अधूरी हूँ, ये रिश्ता तो अभी भी अधूरा है, प्रॉपर फैमिली के बावजूद आपको ऐसा फील हो रहा होगा। और अगर आप सिंगल होते हो तो आपको लगेगा ही ऐसा, है ना। और अगर आप देखो कमा भी रहे हो, मेरे को ना किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप कमा भी रहे हो ना, अगर अर्न भी कर रहे हो तो बहुत अच्छा खासा आपके पास आ गया है, किन्हीं किन्हीं लोगों से करेगा कि बहुत अच्छा खासा आ गया। फिर इंतजार कर रहे हो कि भाई ठीक है, मेरे पास ये सब चीजें तो आ गई, प्यार कहाँ है, मुझे तो प्यार चाहिए, प्यार तो मेरी लाइफ में है ही नहीं, है ना। आपको प्यार की कमी लगती होगी अपने जीवन में अभी, वो इसी वजह से, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ में कनेक्शन अधूरा रह गया। लेकिन आप फिक्र मत करो, इस लाइफ टाइम में आप दोनों को मिलाया ही जाएगा। अगर आपका डिवोर्स भी हो गया है, फिर भी आपको लग रहा है कि भाई सेकंड मैरिज होगी नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी, और आपको बिल्कुल मिलाया जाएगा, वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि पास्ट लाइफ में ना मेरे को किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए ऐसा भी निकल के आ रहा है, एक ट्राइंगल बन गया था, लव ट्राइंगल, जैसे आजकल बड़े मूवी और सीरियल्स में दिखाए जाते हैं लव ट्राइंगल, उसके बिना तो कोई भी स्टोरी बनती नहीं आजकल। तो आपका पास्ट लाइफ में एक लव ट्राइंगल था। अब जो वो नेगेटिव शक्ति थी, किन्हीं लोगों के लिए वो ऐसे भी रेजोनेट होगी कि उन्होंने ही एक पार्टनर की डेथ करवा दी। लिटरली यहाँ पे डेथ का कार्ड जो आया मेरे को यही दिखा रहा है कि डेथ हो ही गई, और इसी वजह से ना वो अधूरे रह गई। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई आपका दोस्त है या फिर कोई फैमिली पर्सन है, आपको बिना मतलब के उसके ऊपर गुस्सा आता है, उसने कुछ नहीं किया, वो तो बड़े शांत है और सब कुछ अच्छा भी कर रहा है, कर रही है, आपको बिना मतलब के उसका गुस्सा आ रहा है, तो आप यही लगा लो कि भाई पास्ट लाइफ में ना उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, और वही आपकी सोल को पता है, और उसी की वजह से आप नेगेटिव हो रहे हो, उसी की वजह से आपको गुस्सा आता है। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। अभी बात करते हैं कि आप अपने क्या अच्छे कर्मा से लेकर रहे हो। अगर आप हाई प्रीस्टस और प्रीस्ट रहे हो, हेरोफेंट रहे हो, आपकी 2 बार शादी हुई है पास्ट लाइफ में, हाँ 2 बार कनेक्शन रहा है, 2 बार शादी हुई है आपकी पास्ट लाइफ में, ये बहुत ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है यहाँ पे। मैं ना आपको ऐसा बताता हूँ एग्जांपल के साथ में, A B C 3 लोग हैं, A और B हैं कपल, ठीक है।
अभी क्या हुआ कि जो सी था उसको ए से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसने ए की डेथ करवा दी, तो वो बी के साथ में कपल बन गया। और जो बी था उसने भी दुख दर्द में उसको लगा कि भाई इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, तो उसने भी एक तरीके का धोखा दे दिया पास्ट लाइफ में अपनी पार्टनर, मरी हुई पार्टनर को, डेथ जिनकी हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद में ना जो बी था वो था तो पॉजिटिव अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन अभी नेगेटिव शक्ति जो सी उसके साथ में पार्टनर बन गई है, बन गया है, तो उसकी वजह से वो नेगेटिव हो गए हैं। और वही आपके नेगेटिव कर्मास में काउंट हो गया। जो आपने पॉजिटिव किया वो तो किया ही, लेकिन फिर नेगेटिव भी कर दिया। आपके अंदर जो भी सिद्धियां शक्तियां थी, आपके अंदर अभी भी स्पिरिचुअल गिफ्ट होंगे, लेकिन वो अनलॉक क्यों नहीं हो रहे हैं? लेकिन आप, क्योंकि आपको अभी वो आभास ही नहीं हुआ है कि आपको वो यूज कैसे करने है ना। जब आपको आभास हो जाएगा कि वो आपको यूज कैसे करने हैं, तो आपके वो शक्तियां, वो सिद्धियां, स्पिरिचुअल गिफ्ट अनलॉक हो जाएंगे। तो ये चीजें रही। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो गए थे, लोगों के साथ गलत करना, ये सब चीजें आपने शुरू कर दी थी, पैसों के लिए लोगों को धोखा देना और बहुत सारी चीजें, तो वो आपके नेगेटिव कर्मास रहे हैं। ठीक है, अब जिस पार्टनर की डेथ हो गई वो भी उसको देख रहे हैं। आपका नेगेटिव कर्मा क्या रहा? आपका नेगेटिव कर्मा कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, लिटरली कुछ नहीं था। आपकी अच्छाई आप पे भारी पड़ गई, और अभी भी आप पे अच्छाई भारी पड़ जाती होगी। पॉइंट नंबर 3 कि आप लोगों को अच्छा करते हो, लोग आपको धोखा दे दे के चले जाते हैं, आप अकेले रह जाते हो। वही आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। वो क्यों लेकर आए हो? ताकि आप सीख पाओ कि भाई इतना अच्छा नहीं करो, अपने बारे में भी सोचो, है ना। आप खुद को वैल्यू नहीं देते हो, खुद की वैल्यू नहीं करते हो आप, तो आप अपनी वैल्यू करो, खुद की वैल्यू करो। इसलिए वहां पे देखो उस वाली कैंडल का जो वैक्स है वो कैसे पिघल के पूरे उस पे आ गए। मेरे को एक मैसेज दे रहा है, क्योंकि कैंडल, अगर मैं आपको सच बताऊं, वो वाली पहले जली थी और ये वाली बाद में, और ये सबसे पहले जल गई। यही हो रहा है, ये मैसेज यहाँ पे कंफर्म मिल रहा है कि एक पार्टनर बहुत जल्दी चला गया अपनी लाइफ में से, वही दिख रहा है। तो नेगेटिव कर्मास ये लेकर आए हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों ने चूज किया नेगेटिव बोल रहा हूँ, सॉरी, बहुत सारे लोगों ने चूज किया फाइल नंबर 3, इसलिए बहुत सारे मैसेजेस दिए जा रहे हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, जनरल रीडिंग है। तो जब तक आप ये सीख नहीं जाओगे ना कि भाई अपनी भी वैल्यू करनी है, दूसरे जाए भाड़ में तो नहीं, मतलब जब अपनी काम हो जाए, जब अपने आपको हम संतुष्ट कर लें, तब दूसरों के बारे में सोचो। और ये सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं है। आप ये सोचो कि भाई अगर हमारी सोल ने इस धरती पर जन्म लिया है तो वो किसके लिए लिया है? दूसरे लोगों के लिए। वो तो एक सेकेंडरी गोल है। सबसे पहले तो हमारी सोल अपने लिए जन्म लेती है, क्योंकि उसको अपनी जो है वाइब्रेशन हाई करनी है, भगवान में विलीन होना है, जाके खुद के ऊपर काम करना है, खुद के लेसन, खुद के कार्मिक डेप्थ खत्म करने हैं। अपने ही तो करेगी ना हमारी सोल, दूसरों की थोड़ी ना करेगी। तो सबसे पहले हमारी सोल अपने लिए जन्म लेती है, दूसरों का बाद में आता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा पॉइंट नंबर 3, और अपने ऊपर जरूर काम करिएगा, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि भाई अपना फायदा करने में दूसरों का नुकसान कर दो। वहाँ पे भी एक थिन लाइन होती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। आपकी इंट्यूशन बड़ी कमाल की मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो चीज़ों में, तो शांत बैठकर अपनी इंट्यूशन की सुना करिए, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी आपकी इंट्यूशन। अब बात करते हैं कि अच्छे कर्मास क्या लेकर आए हैं। ये कलेक्टिवली सभी के लिए है। जो आपने लोगों की मदद करी है, जो आपने लोगों को भगवान प्राप्ति का मार्ग दिखाया, उससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं आपसे, और भगवान ने ही आपको ये आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे साथ गलत बुरा अच्छा जो भी होगा, उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यकीनन मैं आपको बोल सकता हूँ, या तो 10 महाविद्या में से या फिर त्रिदेवों में से कोई तो है आपके साथ में जो आपको फील होते हैं, और हो सकता है रीडिंग करते करते भी आपको फील हो रहे हो। वही आपके साथ में है, और उन्होंने ही आपका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है आपके साथ, कि मैं रहूंगा तुम्हारे साथ या रहूंगी तुम्हारे साथ में। तुम्हें बस आह्वान करने की जरूरत है। लेकिन उनकी शर्त क्या रही है? अभी कैमरा अपने आप शेक हुआ था। उनकी शर्त क्या रही है भगवान की? कि तुम बस अपने आप को समझ लो, ठीक है, अपने अस्तित्व को पहचान लो, अपने ऊपर काम कर लो। तुम मुझे बुलाओगे, मैं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। ये भगवान जी आपको बोल रहे हैं। ये अपने अच्छे कर्मास आप लेकर आए हो, भगवान जी का साथ आप अपने साथ में लेकर आए हो, लिटरली भगवान जी का साथ लेकर आए हो सकता है आप पहले ना वॉरियर टाइप भी हुआ करते थे, वॉरियर भी हुआ करते थे पहले नंबर 3, वो चीज भी आ रही है। तो आपने लोगों की बड़ी रक्षा करी थी, धर्म की रक्षा करी थी, तो धर्म की रक्षा करी थी तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। और यही अच्छे कर्मास आप लेकर आए हो। नेगेटिव कर्मास उन्हीं किन्हीं लोगों के लिए वही है कि भाई वो नेगेटिव हो गए थे, तो अभी उनको ना सर्व करना पड़ेगा लोगों को पॉजिटिवली। ठीक है, उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे ऑकल्ट से कर रहे हैं, डॉक्टरी से कर रहे हैं, किसी चीज से भी कर रहे हैं, तो उनको वो रहेगा कि वो सर्व कर रहे हैं। एक ये, दूसरा ये कि भाई सेल्फिश
तो नहीं होना है, मतलब अपने ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है आपको ना। इस लाइफ टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है जो सक्सेस मिलेगी आपके बर्थ प्लेस से दूर मिलेगी। हो सकता है या तो आप कहीं जाने का सोच रहे हो, अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, कहीं दूसरे स्टेट शिफ्ट होने का सोच रहे हो, तो जब आप शिफ्ट कर लोगे ना तभी आपको सक्सेस मिलेगी, आपके बर्थ प्लेस से दूर आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। और बहुत जल्दी आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपका इस लाइफ टाइम में जो कर्मा है वो भी, ये भी दिख रहा है कि आप बाहर जाकर ना कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग करो। बाहर जाकर मतलब जैसे आप इंडिया में हो तो कहीं कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूजीलैंड, कहीं भी मतलब चले गए, तो वहाँ पे जाके आप सिखा रहे हो। और अगर वहाँ बाहर आप ऑलरेडी रहते हो तो इंडिया में आकर सिखाओगे। मतलब कुछ तो आपका ऐसा प्लेस मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है जो आप अपने पास्ट लाइफ से लेकर आए हो सोल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे। और मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं क्या कुछ आते हैं। ठीक है, तो अच्छे बुरे कर्मास आपके ये हैं कि आप लिटरली भगवान जी का साथ अपने साथ में लेकर आए हो, बस आपको वो पहचानने की जरूरत है। यहाँ पे हनुमान जी का ही मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। और आज ट्यूसडे ही है जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हनुमान जी को ना देखो, उन्होंने जब सूरज को खा लिया था तो इंद्रदेव ने उन पर प्रहार कर दिया था वज्र से, है ना। तो वो उनकी डेथ हो गई थी, हनुमान जी की डेथ हो गई थी। अब पवन पुत्र तो भाई बोलते हैं उनको, तो पवन देव जो थे वो उनके पिता हुए, क्योंकि वो जो अंश था शिव जी का, जो अंश लेकर आए थे वो पवन देव लेकर आए थे, इसलिए उनको उनके पिता भी कहा जाता है। तो उन्हें आ गया भाई गुस्सा, तो पवन देव ने वायु का संचार रोक दिया इस दुनिया से, क्योंकि वायु नहीं होगी तो भाई सब मर जाएंगे ना, सबकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो वो हवा से ही तो ले रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन जो आ रही है वो हवा ही तो है एक तरीके की। तो उन्होंने रोक दिया। अब सारे देवी देवताओं को आना पड़ा और पवन देव की बात माननी पड़ी, तो उन्होंने हनुमान जी का एक रीबर्थ हो गया। रीबर्थ होने के बाद उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए गए, जो अष्ट सिद्धियां हम बोलते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हाँ, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, हनुमान चालीसा में लाइन आती है, तो इसलिए बोलते हैं उनको आशीर्वाद मिला। लेकिन उनको आशीर्वाद में ये भी दिया गया कि जब वो कैपेबल हो जाएंगे ना तब उनके सामने ये अनलॉक होंगे ये वाले गिफ्ट। तो उसी तरीके से आपको भगवान जी ने बोला है कि भाई तुम जब उस कैपेबल हो जाओगे तो तुम पहचान पाओगे, और धीरे धीरे करके आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं पहचान तो रहा हूँ या पहचान तो रही हूँ। स्मोकी मिरर देखो कितने क्लियर कार्ड है, एंशिएंट वन, स्मोकी मिरर, सोल रिट्रीवल, ओके क्लियर है, बॉर्डर, ट्री ऑफ लाइफ। तो ये मैसेज क्या दे रहा है यहाँ पे? ये मैसेज ये आ रहा है, एक क्लॉथ ना थोड़ा सा जल जाए, कोई बात नहीं, देख लेंगे रीडिंग को रोक देंगे बीच में, कोई डरने वाली बात नहीं है, जो होगा संभाल लेंगे। या मैं इसको 1 मिनट। और राइट, फाइल नंबर 3 वो मैंने बुझा ही दिया। क्या पता आग वाग लग जाती तो वह आप लोगों की रीडिंग में जो अनु मलिक का डायलॉग है ना, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी लिटरली वो ज़्यादा आग लगा दी आप लोगों ने, रीडिंग में ही आग लगा दी, तो दुनिया में तो आग लगाओ गई आप अपने चरित्र से पॉजिटिवली। ठीक है, तो वापस आते हैं आपके पास लाइफ स्टोरी पे। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी सोल है तो बहुत पुरानी, और इसलिए आपकी ओल्ड सोल है, तो इसलिए आप मैच्योर होगे और स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान भी होगा। लेकिन आप अपनी पास्ट लाइफ से ना कुछ नेगेटिव लोगों को भी लेकर आए हो, और आप लोगों के ऊपर ना बंधन क्रिया, नेगेटिव ये सब चीज़ें होती होंगी, बिल्कुल होती होगी। ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें आप बिल्कुल फेस करते होगे इस लाइफ टाइम में भी। और इन सब का सॉल्यूशन मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी तो नहीं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आई थिंक सो 1 वीक करीब लगेगा। मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें आप लोगों को सब चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप हो नेगेटिव कोई लोग भी है, जो हो सकता है आपके घर में से या फिर आपके जान पहचान में से ही हो, कि सामने तो वो बड़े अच्छे तरीके से दिखते होंगे कि नहीं नहीं ये तो ऐसा कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन वो स्पेल वर्क और ये सब चीज़ें आपके ऊपर करते होंगे, क्योंकि वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ना। और मैं आपको एक बात बड़े अच्छे से बताता हूँ, पॉइंट नंबर 3, इतना ना जो अच्छी सोल होती है, जो अच्छे लोग होते हैं, वो नहीं पहचान पाते खुद को, जितना नेगेटिव सोल और ये डेविल टाइप के सोल पहचान जाते हैं कि भाई ये पॉजिटिव सोल है तो मेरे लिए खतरा होगा, है ना। तो वो चीज़ है, वो पहचान जाते हैं, इसलिए वो अटैक करते रहते हैं बार बार। और इसलिए मैं आपके वापस आता हूँ, एंशिएंट वन मतलब कि आपकी बहुत पुरानी सोल है, ठीक है, भगवान जी से आप कनेक्टेड भी हो, आपने हो सकता है भगवान जी को देखा भी, और ये सेम मैसेज पता नहीं लगातार रीडिंग्स में आ ही रहा है, किसके लिए आ रहा है। स्मोकी मिरर का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आपको कुछ कुछ धुंधली धुंधली यादें आपको दिखाई जा रही हैं आपकी पास्ट लाइफ से। इस पॉइंट पे मैं जरूर रिलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है।
इस पे और नेगेटिव वाली चीज़ पे कि कोई अटैक कर रहा है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों के सामने, अपनी स्टोरी बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। अभी वो परमिशन नहीं मिल रही है मुझे बताने की। ठीक है, तो आप लोगों को धीरे धीरे करके ना रिवील किया जाएगा, और आप लोगों का वो टास्क है कि भाई आप अपनी जो भी मेमोरी है उसको जगाओ पूरी, है ना, सब कुछ बाहर लेकर आओ, जो भी आपका पास्ट लाइफ में हुआ है, सब चीज़ें रही हैं उसको आप बाहर लेकर आओ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके सामने इमेज बन जाएगी। तो आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अब वाटर का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको ना इमोशंस जो आप अपने पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, इमोशंस को भूल जाओ। क्योंकि क्या होता है कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये रिश्ता काम नहीं कर रहा, पैसा नहीं आ रहा, मेहनत चल रही है बहुत ज़्यादा, तो उससे हम परेशान हो जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है इमोशंस को त्यागो, एक्सेप्ट करो, ठीक है नहीं हो रहा नहीं हो रहा, हम तो अपनी साइड से कोशिश कर रहे हैं ना, उस वाले एटीट्यूड में आने की आपको जरूरत है। पाइल नंबर 3 इसलिए यहाँ पे आया है। और ट्री ऑफ लाइफ का मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब हम बीज बोते हैं, सीड लगाते हैं, तो उसका हमें पेड़ मिलता है। तो आप वो पास्ट लाइफ में ना करके आ गए हो। पाइल नंबर 3 आपने पूरा पेड़ उगा दिया है, बस आपकी डेथ हो गई थी मोक्ष प्राप्ति से पहले, तो आपकी जर्नी वहीं से शुरू होने वाली है, या फिर हो भी गई होगी। ठीक है, या फिर ये भी मुझे दिख रहा है, अगर आपकी डेथ हुई थी पास्ट लाइफ में 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, तो जब वो एज आ जाएगी ना, तभी से आपकी वो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी। और मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आपकी हो भी रही होगी, जल्दी हो रही होगी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू, और धुंधली धुंधली यादें आपको दिखाई जा रही हैं। आपका मकसद वही है अभी जो भगवान बोल रहे हैं कि भाई उसको जगाओ, वो धुंधली यादों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करो, और आपको भगवान जी का साथ भी मिलेगा, आपको आपकी सारी मेमोरीज भी मिलेंगी, आपके कार्मिक डेप्थ सब खत्म भी हो जाएंगे, शनिदेव जो आपको परेशान कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी गाइडेंस भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। बड़े ड्रॉप हो रहे हैं आपके लिए कार्ड, बड़े बेसब्र दिख रहे हो। मेडिटेशन ब्रेक्स आंसर, हो माय गुडनेस, देखो कितना क्लियर आंसर है ना यहाँ पे। मेडिटेशन आप करोगे, और मेडिटेशन में ही हमें पास्ट लाइफ दिखाई जाती है हमें हमारी। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे भी खुद इतनी पास्ट लाइफ दिख रही है कि मैं क्या ही बताऊं। अभी मैं रिवील कर दूंगा तो कोई यकीन भी नहीं कर पाएगा, छोड़ो बाद में बताएंगे। तो आप लोग मेडिटेशन करो, ठीक है, आपको वो पास्ट लाइफ दिखाई देंगे और आपको मेडिटेशन में ही दर्शन होंगे। लुक फॉर अ साइन का कार्ड दिख रहा है, इसको ले लेते हैं। आप मेडिटेशन करोगे और यहाँ पे देखो ये फिगर जो दिख रहा है, इसके सामने ना कोई लाइट बीइंग है। तो ऐसे ही लाइट बीइंग जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, भगवान जी हैं, जिन भी स्वरूप में आप मानते हो, वो आपके सामने आएंगे और आप साइन को समझो, वो आपको बता भी दें। हो सकता है अभी बहुत बहुत तेज कोई आपको आवाज़ सुनाई दे कहीं से, या तो आपका नाम कोई पुकार रहा है, या कोई हॉर्न की आवाज़ आपको आ जाए, या फिर आपको कोई मैसेज रिसीव हो जाए, या फिर अगर रात में देख रहे हो तो कोई लाइटनिंग हो जाए, या फिर कुछ गिर जाता है तो आवाज़ हो जाए। ऐसा कुछ तो होगा, आपको ये कंफर्म करवा देगा साइन। जिन जिनके साथ में हो रहा है तो उन लोगों का ये साइन कंफर्म हो गया, ऐसा समझो। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है फाइल नंबर 3, और अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, बिल्कुल बहुत क्लियर आंसर है नो। नो का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, जरा मैं इसको क्लैरिफाई कर लूँ। नो के नीचे यस दिख रहा है। तो आप मेडिटेशन करोगे, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, साइन को समझोगे, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आपकी लाइफ राजा महाराजा जैसी बन जाएगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नॉट द राइट टाइम। अगर आप कुछ शुरू करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं करो अभी शुरू, ठीक है। नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है आपका तो बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम हार मान जाते हैं कि यार भगवान तो हमारी सुन नहीं रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाहर में जाने दो, अब कुछ नहीं हो रहा, मैं अपनी मर्जी से करूँगा। नहीं, उस वाले एटीट्यूड में आपको नहीं रहना है, उसके लिए आपको मना किया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए मना किया जा रहा है, तो मना किया जा रहा है, स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है। और यहाँ पे मेरे को हनुमान जी की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, वो मना कर रहे हैं हनुमान जी बोल रहे हैं, मानता है कि नहीं मानता है, मानती है कि नहीं मानती है, इस तरीके से सीधे रास्ते पे आ जाओ भाई, वरना एक ऐसी गदा फेंक के मारूंगा सॉरी, मजाक कर रहा था मैं। जस्ट इमेजिन हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं कि मानते हो तो ठीक है, वरना ऐसी गदा फेंक के मारूंगा कि बेहोश हो जाओगे तो ट्रैक पे आ जाओ फाइल नंबर 3, ठीक है। और राइट, फाइल नंबर 3 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, मैं क्या है बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।